ओमकारेश्वर आदि का महत्व तथा अंधकासुर को शिवगणों में श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान रुद्र के त्रिशूल से अंधकासुर के विदीर्ण होने पर वहां एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट हुई। उसी स्थान पर ओमकारेश्वर महादेव का आविर्भाव हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो समाधि तथा नियम से जो ओमकार स्वरूप महादेव का दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अंधकासुर को घायल करके वह त्रिशूल पाताल गंगा के जल में चला गया। पाताल निवासी भगवान हाटकेश्वर उसी शूल के मार्ग से ऊपर निकले, इसीलिए उन्हें शूलेश्वर कहा गया है। उनके उत्तर भाग में धूतपाप नामक तीर्थ है। वहीं वह पापात्मा एवं पराक्रमी दैत्यराज त्रिशूल से गिराया गया था, इसीलिए उस तीर्थ को धूतपाप कहते हैं। जो जितेंद्रिय शिव भक्त अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी तथा शनिवार को एक रात उपवास करके धूतपाप नामक महेश्वर का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष के महीने में वहां स्नान करके शिवजी का दर्शन करता है, वह शूलेश्वर के प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार अंधकासुर को विदीर्ण करके भगवान शिव का त्रिशूल ज्यों ही पाताल गंगा को गया, त्यों ही अंधकासुर के रक्त से उत्पन्न सहस्त्रों भयंकर दैत्य वहां युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब महादेव जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस भयंकर गर्जना से मूर्छित होकर वे पापी दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महावन में जहां भगवान शंकर ने सिंहनाद किया था, वहां समस्त पापों का नाश करने वाले सिंहेश्वर देव विराजमान हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य सिंह के समान बलवान हो जाता है। सिंहनाद करने पर जहां भगवान का श्री विग्रह रौद्र रस से कंटकित हो गया था, वहां वे कंटकेश्वर देव के नाम से विद्यमान हैं, जो भक्तों को सदा सब कुछ देने वाले हैं। जो मानव उस तीर्थ में स्नान करके कंटकेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह कहीं भय को नहीं प्राप्त होता। जहां शंकर जी ने इंद्र को अभयदान दिया था, वहां अभयेश्वर नामक उत्तम लिंग प्रकट हुआ। वहां स्नान से पवित्र हो उपवास करके जो जितेंद्रिय पुरुष देव देवेश्वर शिव का पूजन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। उस समय भगवान शिव के मस्तक से पृथ्वी पर जो पसीने की बूंद गिरी, उससे अंगार के समान लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल उत्पन्न हुए। अंगारक, रक्ताक्ष तथा महादेव पुत्र इन नामों से स्तुति करके ब्राह्मणों ने उन्हें ग्रहों के मध्य में प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने अंगारकेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। जो पवित्रात्मा मनुष्य मंगलवार को उस तीर्थ में स्नान तथा अंगारकेश्वर का दर्शन करता है, वह समस्त पातकों से छूट जाता है। मंगलवार को चतुर्थी तिथि में रात्रि के समय अर्घ देना चाहिए। जब तक 4 चतुर्थी पूरी न हो जाए, तब तक प्रयत्न पूर्वक यह अर्घदान का नियम चलाते रहना चाहिए। इस प्रकार त्रिशूल से आहत होने के बाद अंधकासुर को बड़ा भय हुआ। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करने लगा। संसार में जीवन रक्षा का दूसरा कोई उपाय न देखकर उसने भगवान शंकर का ही स्तमन आरंभ किया। वह बोला, जो इस संपूर्ण चराचर जगत के कर्ता और इसे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुख देने वाले हैं, जो संसार की उत्पत्ति के हेतु तथा उसका अंतकाल भी स्वयं ही है, सबको शरण देने वाले उन्हीं भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। जिनके मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, वे योगी जन, भक्ति से मन को एकाग्र रखने वाले निष्काम भक्त तथा अपरिच्छिन्न बुद्धि वाले ज्ञानी भी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, उन अनंत दिव्य स्वरूप शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। जो सुशोभित किरणों वाले निर्मल अर्धचंद्र का मुकुट बांध सदा अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करते हैं और जिन्होंने अपने वामांग भाग में गिरिराज किशोरी उमा को धारण कर रखा है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। सिद्ध और चारण जिनके चरणार विंदों की सेवा करते रहते हैं और जिन्होंने आकाश से ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगों के साथ विषम वेग से गिरती हुई त्रिभुवन पावनी गंगा को अपने मस्तक पर पुष्पमाला की भांति धारण कर लिया था, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। जिसके भार से कैलाश पर्वत का शिखर हिलने लगता था, उस कैलाश श्रृंग के सदृश विशालकाय दशानन ने भी जिनके युगल चरणार विंदों की सेवा की है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। महेश्वर, जो मूढ़ पुरुष चराचर जगत के गुरु आपको नहीं जानते हैं, वे ऐश्वर्य का अहंकार नष्ट होने पर मेरी ही भांति पश्चाताप करते और दुस्सह यातना भोगते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए अंधकासुर से सबका कल्याण करने वाले शूलपाणी भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। अब तुम शुद्ध निर्मल हो गए हो, अतः तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। निश्चिंत होकर मेरी ओर देखो। दानव श्रेष्ठ,
तुम्हारे मन में जो कोई भी आकांक्षा हो उसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अंधकासुर बोला, देवेश्वर, मुझे गणपति पद प्रदान कीजिए, क्योंकि वह सदा अक्षय है। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम मेरे गणों के अध्यक्ष होकर रहो, तुम्हें अणिमा आदि समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और सदैव तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार दुर्लभ वरदान पाकर वह अंधक महादेव जी का मुख्य गण होकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। तदनंतर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। उज्जैनी पुरी के कनक श्रृंगा आदि नाम पड़ने का कारण। व्यास जी ने पूछा, भगवान, इस महाकाल वन में कितने तीर्थ और शिवलिंग हैं, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, महाकाल वन में 60 कोटि सहस्त्र और 60 कोटि शत तीर्थ हैं तथा शिवलिंगों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सकाम या निष्काम भाव रखने वाला जो मनुष्य इस सुंदर महाकाल वन में जन्म लेता है, वह भगवान शिव के धाम में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण, सभी तीर्थ और सभी सिद्ध क्षेत्र सब ओर से पवित्र एवं पुण्यजनक हैं। उन सब में इस महाकाल तीर्थ और क्षेत्र को मुख्य जानो। व्यास जी ने पूछा, मुने, उज्जैनी पुरी का नाम पहले कनक श्रृंगा क्यों हुआ, फिर उसका कुशस्थली नाम कैसे हुआ, आगे चलकर अवंती नाम कैसे पड़ा, पद्मावती और उज्जैनी नामों का भी हेतु क्या है, यह सब बताएं। सनत कुमार जी ने कहा, एक समय महादेव जी तथा ब्रह्मा जी सुवर्णमय शिखरों से युक्त अद्भुत पुरी का दर्शन करने के लिए भूतल पर आए। यहां आकर उन्होंने संपूर्ण विश्व के स्वामी भगवान विष्णु रूप को नमस्कार किया। विष्णु रूप ने भी विधि और आदर के साथ सेवकों सहित उन दोनों का स्वागत सत्कार किया और पूछा, महेश्वर तथा ब्रह्मा जी, आप दोनों अपने अनुगामियों सहित देवलोक से पृथ्वी पर कैसे पधारे हैं? यह सुनकर ब्रह्मा और महादेव जी बोले, प्रभो, जहां आप विराजमान हैं वहीं हम दोनों का भी स्नेह है। आपके बिना हमें स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पाताल में भी सुख नहीं है। भगवान, आपने यह सुवर्णमय शिखर वाली विचित्र पुरी कब बसाई है? जगदीश्वर, आप यहां हमें भी स्थान दें। यह सुनकर विश्व रूपमय विष्णु ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, मैं आप दोनों को अभीष्ट स्थान देता हूं। प्रजापते, इस पुरी के उत्तर भाग में आपका स्थान है और महेश्वर, आपके लिए दक्षिण भाग में स्थान दिया गया है, अतः आप वहीं पधारें। आप दोनों ने इस पुरी को सुवर्णमय शिखर वाली बताया है, इसलिए यह संसार में कनक श्रृंगा नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार इस पुरी का प्रथम नाम कनक श्रृंगा बताया जाता है। वहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों रहकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और अपने भक्तों को समस्त मनोवांछित फल देते हैं। व्यास जी, अब इस पुरी के कुशस्थली नाम होने का कारण बताया जाता है, उसे सुनो। एक समय सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनके ध्यान करने पर विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आपने मेरा उत्तम रीति से ध्यान किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उद्यत हुए मुझको देखिए। भगवान का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी सहसा उठकर खड़े हो गए और अनन्य चित्त से सामने खड़े हुए श्री हरि का पूजन करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, देवदेव जगन्नाथ, इस जगत की सृष्टि तो मैंने कर दी है, परंतु आपके कृपापूर्ण सहयोग के बिना इसका स्थिर रहना असंभव है। आप ही संसार के शास्ता एवं पालक हैं, अतः आप ही इसको अपने अनुशासन में रखें। यक्ष, नाग, राक्षस, देवता, दानव, गंधर्व ये परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। इन सब की रक्षा करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप सब में प्रवेश करने वाले और सर्वत्र व्यापक हैं। इसीलिए मुनीश्वरों ने आपको विष्णु कहा है। आपने ही अपने में संपूर्ण विश्व को बसाया है, इसलिए आप वासुदेव कहलाते हैं। समस्त संसार आपका अनुगामी है। आप विभु हैं, संपूर्ण जगत के राजा हैं। अखिल विश्व आपके लिए सेना के सदृश है, इसीलिए आप विश्वसेन कहे गए हैं। इस चराचर जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण आपको लोग श्री कृष्ण कहते हैं। देव, आपने तीनों लोगों को जीत लिया है, अतः आप जिष्णु हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत के आदि राजा हों। आपका सिंहासन अद्वितीय हो। आपके हाथ में दक्षिणावर्त शंख है, इस कारण आप पुरुषोत्तम हैं। आपके पास सदा सुदर्शन नामक चक्र विद्यमान रहता है, अतः आप ही चक्री हैं। आपकी ध्वजा गरुड़ से सेवित है तथा सुवर्ण किसी पंख वाले गरुड़ जी आपके वाहन हैं।
किरीट, पदक, भुजबंद, कर्ण पुष्प, केयूर, हार, उत्तम सुवर्ण सूत्र, विचित्र वस्त्र, उत्तरीय तथा लाल रंग की मालाओं से आप विभूषित होइए। लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आपका ऐश्वर्य अनंत है। मुकुंद, इस जगत में साधु पुरुषों की आप में भक्ति हो। आप भक्त के ऊपर प्रसन्न होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो देवताओं के बीच में इस प्रकार बोले, विरिंच, मुझे कोई शुद्ध मंडल दिखाइए जो आपसे पृथक न हो और जहां स्थिरता पूर्वक स्थित होकर मैं जगत की रक्षा कर सकूं। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कुश की एक मुट्ठी ली और एक अत्यंत उन्नत स्थल भूमि पर बिछाकर भगवान विष्णु से कहा, देव, आपके लिए यही पवित्र मंडल है। देवताओं से पूजित होकर आप सदा यहीं विराजमान होइए। इन कुशों पर बैठने के कारण आप विष्टर श्रवा एवं कुशेश्वर होंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति वहां कुश के आसन पर आसीन हुए। तदनंतर विश्व विधाता ब्रह्मा और भगवान पुराण पुरुषोत्तम दोनों ने उस पुरी का नाम कुशस्थली रख दिया। उस पुरी में रहकर संपूर्ण विश्व के पालक, सर्वत्र व्यापक, विश्वेश्वर, विश्वस्रष्टा, विश्वात्मा एवं सर्व विश्व नियंता श्रीमान विष्णु ने समस्त संसार का पालन किया। इस प्रकार पहले जिसका नाम कनक श्रृंगा था, वही पुरी कुशस्थली के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन काल की बात है। दैत्यों से पराजित होकर संपूर्ण देवताओं ने मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वहां के वन, कुंज और गुफा आदि की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने परस्पर सलाह की और उस स्थान पर गए जहां प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवताओं ने अपने आगमन का सब कारण उनसे निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ देवाधिदेव भगवान महेश्वर के समीप गए। फिर महादेव जी भी उन सब के साथ वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के समीप गए और उन देव जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले भगवान अनंत को नमस्कार है। कूर्म रूपधारी श्री हरि को बार बार नमस्कार है। भयंकर नृसिंह और वाराह रूप धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। रघुनंदन राम को एवं अनंत शक्ति संपन्न ब्रह्म को नमस्कार है। परम शांत वासुदेव को नमस्कार है। अज्ञानी जीवों का भी पालन करने वाले पशुपति, शुद्ध बुद्ध स्वरूप एवं म्लेच्छांतकारी कल के देव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति में लगे हुए देवताओं को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम सब लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित परम सुंदर जो महाकाल वन है, वहां समस्त कामनाओं और फलों को देने वाली एक पवित्र पुरी है जो बड़ी ही मनोरम और कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध है। वहां सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं, वहीं महादेव जी सदा निवास करते हैं। कल्पांत काल में जब समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, सब तीर्थ, समस्त पुण्य मंदिर, नदी, समुद्र, सरोवर, उपवन, औषधि, वृक्ष, लता, यंत्र, मंत्र, शुभ अशुभ, नक्षत्र और सूर्य, चंद्र आदि जगत का अभाव हो जाता है, उस समय सबके बीज, पुण्य, जीव, कर्म तथा आशय सबको लेकर भगवान शिव उस पुरी में स्थित होते हैं। अतः कुशस्थली पुरी सबके लिए परम हितकारिणी है। वहां मनुष्यों द्वारा किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंत गुना हो जाता है। तुम सब लोग यत्न पूर्वक वहीं जाओ। उस तीर्थ में जाकर तुम सब लोग उत्तम विधि से स्नान, दान आदि शुभ कर्म करो। उस पुण्य के बल से तुम्हें पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। वह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम करके उसी स्थान पर गए। वहां उस पुरी को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। कुशस्थली में पैशाच मोचन नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। उसमें स्नान, जप, होम और दान करने से देवताओं को अक्षय पुण्य प्राप्त हुआ। उसके बल से वे दानवों को जीतकर पुनः स्वर्ग लोक में अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जहां प्रत्येक कल्प में देवता, तीर्थ, औषधि, बीज तथा संपूर्ण प्राणियों का पालन होता है, वह पुरी सबका अवन करने के कारण अवंती है। आज से इस कुशस्थली का नाम अवंतीपुरी होगा। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। द्विज श्रेष्ठ, तभी से भूतल पर वह पुरी अवंती के नाम से विख्यात हुई है। व्यास जी, अब मैं यह बतलाऊंगा कि अवंतीपुरी का नाम उज्जैनी कैसे हुआ। एक समय सब दैत्यों के राजा महादैत्य त्रिपुर ने ब्रह्मा जी के संतोष के लिए बड़ी घोर तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर उससे बोले, असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे अपना मनोवांछित वर मांगो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर त्रिपुर दैत्य बोला, ब्रह्मन,
मैं देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस सबके द्वारा अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ऐसा ही होगा, तुम निर्भय होकर विचरो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर उस दैत्य ने पहले के वैर का स्मरण करके देवताओं का महान विनाश आरंभ किया। उससे परास्त हुए देवता आपस में सलाह करके ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी विपत्ति का सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी सहसा उठे और देवताओं के साथ महाकाल वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने समस्त देवताओं के साथ रुद्र सरोवर में स्नान, दान, जप और होम किया। तत्पश्चात महाकाल जी की पूजा करके श्री ब्रह्मा जी बोले, भक्तों को अभय दान देने वाले देव देव महादेव, दैत्यराज त्रिपुर देवताओं का बड़ा भारी संहार कर रहा है। उसने कितने ही द्वीप, ग्राम और नगर उजाड़ दिए, ऋषियों और सन्यासियों के आश्रम फूंक दिए। अतः आप यत्न पूर्वक उसके वध का कोई उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कुछ सोच विचार कर कहा, देवताओं, उस दुरात्मा दैत्य को जीतने का कोई उपाय करूंगा। तब तक तुम लोग तपस्या करो। अवंतीपुरी में जो होम, दान आदि पुण्य कर्म किया जाता है वह सब अक्षय होता है। सब देवताओं से ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर उस दैत्य का विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने महापाशुपत नामक शस्त्र अपने हाथ में लिया। उस समय वे महान आडंबर धारण करके समस्त प्राणियों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगे। देवता उनकी स्तुति और जय जयकार करते हुए उनके पीछे पीछे चले। महादेव जी ने एक ही बाण से उस महामायावी असुर को मार डाला और माया युद्ध से उसके 3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे देव सेवित अवंतीपुरी में लौट आए। उस समय ऋषि, सिद्ध और चारण अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार के साथ भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। देवताओं को पुनः अपना स्थान प्राप्त हुआ। वहां त्रिपुर नामक दानव को उत्कर्ष पूर्वक जीता गया था, इसलिए सब ऋषि महर्षियों ने उसका नाम उज्जैनी रख दिया। तभी से अवंतीपुरी का नाम उज्जैनीपुरी हुआ। जो मानव उस पुरी में स्नान, दान आदि करते हैं उनके शरीर में कोई पाप नहीं ठहर पाता। उज्जैनीपुरी में विद्या की इच्छा रखने वाला महादेव जी की, धनार्थी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की, पुत्रार्थी सुरेश्वर इंद्र की, सुखार्थी मानव दिनेश्वर सूर्य की, उत्तम बुद्धि चाहने वाला गणेश की तथा प्रिय वस्तु की इच्छा रखने वाला भगवान शेष की स्तोत्रमयी वाणी द्वारा आराधना करते हुए निवास करे। जो सौभाग्यशाली मानव सदा उज्जैनीपुरी में निवास करता है वह मनोवांछित कामनाओं का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम में जाता है। अब उज्जैनीपुरी का पद्मावती नाम पड़ने का कारण बतलाऊंगा। एक समय दुष्टात्मा दानवों के द्वारा धर्म को बड़ी भारी हानि पहुंची। तब समस्त देवताओं ने दैत्यों से मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हुई। वे उज्जैनी के महाकाल वन में रहने लगी। तदनंतर कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, वारुणी मदिरा, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, अमृत कलश, रंभा अप्सरा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, महापद्म निधि और हालाहल विष, ये नाना प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हुए। इन सबको लेकर देवता और दैत्य माहेश्वर वन में आए और वहां बैठकर अमृत पीने के विषय में विचार करने लगे। वे सभी पहले मैं ऐसा कहते हुए विवाद करने लगे। इसके कारण वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इसी समय वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने दोनों दलों का वह कलह देखकर भगवान विष्णु की आराधना की। तब भगवान श्री हरि सबके मन को मोहने वाली नारी का रूप धारण करके वहां आए। उस सुंदरी को देखकर वे महादैत्य कामदेव के वशीभूत हो गए। इसी समय श्री हरि ने अपने हाथ का कौशल दिखाते हुए दैत्यों को मदिरा और देवताओं को अमृत का कलश दे दिया। राहु नामक दैत्य देवताओं का सा रूप धारण करके उन्हीं के बीच में बैठकर वह उत्तम अमृत पीने लगा। यह जानकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका मस्तक काट डाला, परंतु अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। वही इस महाकाल क्षेत्र में राहु और केतु के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात महाकाल वन में देवताओं ने उन रत्नों को परस्पर बांट लिया, जिससे वे रत्न भोगी हुए। मोहिनी देवी ने कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, शारंग धनुष तथा पांचजन्य शंख, ये 4 वस्तुएं भगवान विष्णु को दी। उच्चश्रवा घोड़ा सूर्य को दिया। गजश्रेष्ठ ऐरावत इंद्र को समर्पित किया। देवताओं को अमृत और शिव जी को चंद्रमा प्रदान किया। वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात तथा रंभा अप्सरा को इंद्र के क्रीड़ा कानन नंदन वन में भेज दिया। देवताओं को अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हो गया। कामधेनु गौ को यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋषियों के अधीन किया। महापद्म नाम की निधि कुबेर के भवन में गई, परंतु उस हालाहल विष का किसी ने भी आदर नहीं किया।
भगवान शंकर ने जगत के हित की इच्छा से स्वयं ही उस विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी का नाम नीलकंठ हुआ। जहां रत्नों का बंटवारा हुआ, उस रत्न कुंड में स्नान करके जो मनुष्य भगवान नीलकंठ का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सब रत्नों का भागी होता है तथा अंत में शिवलोक को जाता है। उस समय हर्ष में भरे हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, इस उज्जैनी पुरी में आकर हम सब लोग रत्नों के भोगी हुए हैं तथा यहाँ सब समय भगवती पद्मा निश्चल रूप से निवास करती हैं, अतः आज से इस पुरी का नाम पद्मावती होगा। जो महाभाग मानव इस पुरी में स्नान, दान, पूजन तथा देवताओं पितरों का तर्पण करता है, उसके शरीर में किंचित मात्र भी पाप नहीं रह जाता तथा उसे दरिद्रता और दुर्गति की भी प्राप्ति नहीं होती। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, एक समय महर्षि लोमश ने अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया था। लोमश जी बोले, एक बार मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुशस्थलीपुरी में गया था। वहां भगवान महेश्वर के दर्शन मात्र से मेरे सारे रोग, सारी चिंताएं मिट गईं और मैं निर्मल हो गया। वहीं दीर्घकाल तक तपस्या करके मैं जरा और रोग से रहित दीर्घायु हुआ। मैंने वहां के सब तीर्थों में स्नान किया और पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो समस्त पापों से रहित हो गया। उस तीर्थ में पार्वती जी के साथ भगवान शंकर सदा निवास करते हैं। उनका श्री अंग चंद्रमा के मुकुट से सुशोभित है। उनके अंगों में चिता का भस्म लगा रहता है। वे सब और चंद्रकला की चटकीली चांदनी छिटकाते हुए शोभा पाते हैं और इसीलिए वहां पर कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि और अंधकार कभी नहीं हुआ। वहां की नदियां, सरोवर, बावली तथा पलवल आदि सभी जलाशय कुमुदिनी से व्याप्त होते हैं और उनसे आच्छादित हुई पृथ्वी चांदनी में डूबी हुई सी प्रतीत होती है। वहां सब समय कुमुद्वती खिली रहती है, इसीलिए उस पद्मावती पुरी का नाम कुमुद्वती हो गया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो कुमुद्वती पुरी में श्राद्ध करते हैं, उनके पितर कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। वहां का श्राद्ध अक्षय होता है। व्यास, यह कुशस्थली पुरी किस प्रकार अमरावती नाम से प्रसिद्ध हुई, वह प्रसंग सुनो। एक समय मुनिश्रेष्ठ मरीच नंदन कश्यप जी ने अपनी पत्नी के साथ परम सुंदर महाकाल वन में बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते जब 1 सहस्त्र वर्ष पूरे हो गए, तब आकाशवाणी हुई, द्विज श्रेष्ठ, तुमने फल की इच्छा से तीव्र तपस्या की है, इसलिए जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारी संतति बनी रहेगी। तुम्हारी पतिव्रता पत्नी अदिति ने तुम्हारे साथ रहकर तप किया है, इसलिए यह यशस्विनी देवी सदा छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी। श्री विष्णु और चंद्रमा आदि सब देवता जो तुम्हारे पुत्र हैं, देवलोक में अजर अमर रूप में विख्यात होंगे। ऋषि श्रेष्ठ, तुम भी मेरे वचन से पाप रहित प्रजापति होगे। तभी से महर्षि कश्यप अदिति और अग्नि के साथ कुशस्थली पुरी में सदा निवास करते हैं। इसीलिए देवता, असुर और मानव रूप उनकी समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती है। व्यास, देवताओं ने महाकाल वन में ही अमृत पान किया था, इसलिए वे अमर हो गए। उत्तम महाकाल वन में ही जो नंदन वन है, वहीं सब मनोरथों एवं वरों को देने वाली कामधेनु का निवास बताया गया है। समस्त ब्रह्मांड में जो दिव्य वस्तुएं हैं, वे सब उत्तम महाकाल वन में स्थित हैं। यहाँ अमरों की स्थिति है, इस कारण इस पुरी का नाम अमरावती हुआ। जो इस पुरी में स्नान, दान आदि करके भगवान महेश्वर का दर्शन करता है, उसके लिए पुत्र या धन आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वह समस्त भोगों को पाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम में जाता है। महाभाग व्यास, यह अमरावती पुरी जिस प्रकार विशाला नाम से विख्यात हुई, वह प्रसंग भी सुनो। एक समय भगवती उमा ने शिव जी से कहा, समस्त जगत को धारण करने वाले देव देव जगदीश्वर, आप मेरे निवास के लिए समस्त कामनाओं को देने वाली पुरी का निर्माण कीजिए। पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने सबके मन को प्रिय लगने वाली सुंदर पुरी का निर्माण किया, जो बहुत ही विशाल, विस्तृत, पुण्यमयी तथा पुण्यात्माओं का आश्रय थी। विशाल होने के कारण ही उस सदा रहने वाली पुरी का नाम विशाला हुआ। जहां कहीं किसी भी अवस्था में रहकर भी जो नित्य विशाला नाम का उच्चारण करता है, वह मनुष्य भगवान शिव के धाम में प्रतिष्ठित होता है। व्यास, इस समस्त पृथ्वी पर या संपूर्ण ब्रह्मांड में विशाला के समान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली दूसरी कोई पुरी नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पितरों के उद्देश्य से यहाँ दान करते हैं, उनका वह सब दान अक्षय होता है। जिन्होंने कभी दूसरे कार्य के प्रसंग से भी विशालापुरी में आकर स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया है, वे जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर भगवान शिव के ही धाम में जाते हैं। व्यास जी,
इस प्रकार इस कुशस्थलीपुरी का नाम विशाला हुआ है।